संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार घमासान देखने को मिला। वहीं संसद में सरकार ने नीट मुद्दे पर चर्चा का दांव चल दिया और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष ने आज पेपर लीक, नीट विवाद और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के मुद्दे को आज संसद में जोरदार तरीके से उठाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। कई बार की रुकावट के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद में सरकार ने नीट मुद्दे पर चर्चा का दांव चल दिया और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बयान दिया कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, पर नियम और समय सभापति तय करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर विरोध किस बात का है। सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, कोचिंग माफिया और अधिकारियों पर छूट दी जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सदन में तीखी नोकझोंक की। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया, सदन को स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इससे पहले विपक्षी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सदन के बाहर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान देते हुए कहा कि नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों का पालन करे। सड़क पर हंगामा करने की बजाय सदन में चर्चा होनी चाहिए। और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। इधर राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष ने हंगामा किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स
267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। विपक्ष ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तक कोई चर्चा नहीं होगी। बहरहाल दिन भर की कार्रवाई बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है और अब कल संसद की कार्रवाई पर तमाम नजरें टिकी हैं। कैमरामैन विद्याबिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।